हाँ दादा, जब धनबाद और गिरिडीह में ही ऐसा क्या हुआ जो यहाँ के प्रत्याशी लोगों का नाम नहीं आया? कहीं ना कहीं जेबी केसेस का डर सता रहा है क्या? कि बिल्कुल देखिए, आप बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने धनबाद गिरिडीह को कोयलांचल को गंभीरतापूर्वक लिया है। वह भी मालूम है कि लड़का जिद्दी है, लड़का पागल है, और इसकी जो वाक्य शक्ति है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन करने की शक्ति है, ये लीडर कम और टीचर ज्यादा दिखता है अपनी सभाओं में। वह शक्ति बहुत ही कारगर होती है, मारक होती है। और मुझे पूर्ण आशा है कि धनबाद और गिरिडीह रहे चाहे झारखंड रहे, जब हम लोग उनके नेताओं की पोल खोलेंगे, जीते या हारे अलग विषय है, लेकिन जनता को एहसास करा देंगे कि ऐसे नेता को चुनने का बिल्कुल अधिकार नहीं। इतना अस्वस्थ होने के बावजूद भी दादा लगातार आप 8-10 पंचायत का डेली दौरा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई ना कोई नेचुरल शक्ति है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमारा माथा पूरा तेल से भरा हुआ है, क्योंकि माथा चक्कर मार रहा था। हमने तेल लगाया, 2 सभाओं को हमने तेल लगाकर किया, माथे से भी हमारा तेल टपक भी रहा। स्वस्थ है और 4 तारीख को शहीद सुनील महतो का शहादत दिवस है, तो क्या किस प्रकार का कार्यक्रम होगा? उस दिन हमको पूर्ण विश्वास है, उनकी आत्मा हमारे भीतर होगी, हम किसी को नहीं बख्शेंगे उस दिन। कॉर्पोरेट, उद्योगपति, भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी IAS IPS उस दिन किसी को बख्शने वाले नहीं है। चाहे हमें सुनील महतो के तर्ज पर शहादत क्यों न नसीब हो, उस दिन नहीं बख्शे जाएंगे। जीवन काल में, जैसा कि हजारीबाग के क्षेत्र में अभी लोग कहते हैं दबी दबी जबान से, कि लगभग 50,000 करोड़ के आसपास उन्होंने संपत्ति अर्जित किया है। लगभग 50 से अधिकांश विदेश जो है उनकी कंपनियों में उनका शेयर है। तो ऐसे व्यक्ति राजनीति में रहकर करेंगे भी क्या? मैं तो चाहूंगा, चूंकि वे लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, और धर्म का मतलब दान होता है, तो दान कर देना चाहिए उन्हें। 1,000 करोड़ रख के बाकी अपनी सारी संपत्ति जनता के सुख दुख में निछावर कर देना चाहिए, तब उन्हें हम धार्मिक कहेंगे। दादा, बीजेपी आज कैंडिडेट का घोषणा कर दिया, उम्मीदवार की घोषणा कर दिया गया। जेबी केसेस कब करेगी? जेबी केसेस का भी उम्मीदवार का घोषणा लगभग हो चुका है, बस उसको सार्वजनिक करना बाकी है, और हम लोग भी बहुत जल्द 1-2 दिन में सार्वजनिक घोषणा कर देंगे। गिरिडीह लोकसभा खाली छोड़ा गया है और धनबाद लोकसभा बीजेपी खाली छोड़ दी है, तो क्या खेला करेंगे क्या? देखिए, बीजेपी बड़ी पार्टी है, तो निश्चय ही उनके पास भारत देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में उनका नाम शुमार है। दुनिया की सबसे धनाढ़ पार्टी है, तो कुछ सोच समझ के खाली छोड़िए। खैर, उनका काम है लोगों को दिग्भ्रमित करना, जनता को भ्रम फैलाना, लेकिन हमारा काम है जनता के रोटी रोजगार की बात करना, मुद्दों की बात करना और राजनीति करना। हम लोग अपने मुद्दों पर कायम है। हजारीबाग लोकसभा के बारे में क्या कहेंगे? देखा जाए तो हजारीबाग लोकसभा के जो सांसद है वो चुनाव नहीं लड़े। देखिए, उनको पश्चाताप, मैंने बहुत अपना क्या बोलते हैं, पश्चाताप होता है। और उन्होंने अपने जीवन काल में, जैसा कि हजारीबाग के क्षेत्र में अभी लोग कहते हैं दबी दबी जबान से, कि लगभग 50,000 करोड़ के आसपास उन्होंने संपत्ति अर्जित किया है। लगभग 50 से अधिकांश विदेश जो है उनकी कंपनियों में उनका शेयर है। तो ऐसे व्यक्ति राजनीति में रहकर करेंगे भी क्या? मैं तो चाहूंगा, चूंकि वे लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, और धर्म का मतलब दान होता है, तो दान कर देना चाहिए उन्हें। 1,000 करोड़ रख के बाकी अपनी सारी संपत्ति जनता के सुख दुख में निछावर कर देना चाहिए, तब उन्हें हम धार्मिक कहेंगे। हाँ दादा, जब धनबाद और गिरिडीह में ही ऐसा क्या हुआ जो यहाँ के प्रत्याशी लोगों का नाम नहीं आया? कहीं ना कहीं जेबी केसेस का डर सता रहा है क्या? नहीं, देखिए, बिल्कुल देखिए, आप बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने धनबाद गिरिडीह को कोयलांचल को गंभीरतापूर्वक लिया है। वह भी मालूम है कि लड़का जिद्दी है, लड़का पागल है, और इसकी जो वाक्य शक्ति है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन करने की शक्ति है, ये लीडर कम और टीचर ज्यादा दिखता है अपनी सभाओं में। वह शक्ति बहुत ही कारगर होती है, मारक होती है। और मुझे पूर्ण आशा है कि धनबाद और गिरिडीह रहे चाहे झारखंड रहे, जब हम लोग उनके नेताओं की पोल खोलेंगे, जीते या हारे अलग विषय है, लेकिन जनता को एहसास करा देंगे कि ऐसे नेता को चुनने का बिल्कुल अधिकार नहीं। आज ये लोग धर्म के नाम पर बात करेंगे, तो देश के महान संत स्वामी विवेकानंद का एक लाइन कहना चाहूंगा, क्योंकि आज देश को लोग कहीं ना कहीं वे नेता, अरे देखिए, धर्म के नाम पर राजनीति अगर कोई साधु संत पीर फकीर करता जो शुद्ध होता, तो किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन ये लोग जो करोड़ों हजार रुपए की संपत्ति को दबा कर बैठे हैं, धर्म की जब राजनीति करेंगे, तो हम उनको स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन कहना चाहेंगे, जो उन्होंने कहा था कि यदि आप भगवान जी को 56 प्रकार का भोग चढ़ा रहे हैं, और उसी समय अगर पड़ोस का बच्चा भूख से रो रहा है, तो आप पुण्य के नहीं अपितु पाप के भागी हैं। और वही हाल है आज गिरिडीह की बात कहें, बागमारा की बात कहें, झारखंड के तमाम खनिज इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो MP सीट आते हैं, जो MLA के सीट आते हैं, आज उनके पास कई करोड़ की संपत्ति है, और उसी क्षेत्र में लोग भीख से बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इसलिए आज उन्हें भी सचेत होना होगा, और जनता लगभग जान चुकी है। कुछ दिन पहले भगवान जी का नाम लेकर एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बहुत ही हंगामा मचा के रखे थे सदन में, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे 100 करोड़ का घोटाला हुआ था। अगर उस टाइम ऑफ पीरियड में अगर 100 आदमी की भी जान गई होगी, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री दोषी होंगे। अब ऐसे लोग भगवान जी का नाम लेकर अगर अपने पाप को धोना चाहेंगे, तो ये जनता के हाथों पर निर्णय है कि क्या होना चाहिए। रोजी रोजगार की बात होनी चाहिए,
और पलायन विस्थापन की बात होनी चाहिए, शिक्षा नीति की बात होनी चाहिए, उद्योग नीति की बात होनी चाहिए और सबसे अहम झारखंड में खतियान की बात होनी चाहिए, क्लियर एंड कट। आपकी सत्ता आती है तो क्या प्लेन को आप रोक पाएंगे? बिल्कुल, कैसे नहीं रुकेंगे। एक एक व्यक्ति के पास अगर 10,000 करोड़ की संपत्ति रहेगी, एक एक व्यक्ति के पास 20,000 करोड़ की संपत्ति रहेगी, तो उससे बिल्कुल हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, उस संपत्ति को बिल्कुल जनता के बीच ले जाके रख सकते हैं, बिल्कुल रुकेगा। इतना अस्वस्थ होने के बावजूद भी दादा लगातार आप 8-10 पंचायत का डेली दौरा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई ना कोई नेचुरल शक्ति है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमारा माथा पूरा तेल से भरा हुआ है, क्योंकि माथा चक्कर मार रहा था, हमने तेल लगाया, 2 सभाओं को हमने तेल लगाकर किया, माथे से भी हमारा तेल टपक भी रहा है। तो मुझे भी, मेरा भी विश्वास है कोई ना कोई शक्ति है, और देख सकते हैं ये बच्चे मन के सच्चे, ये जब हमारे साथ हैं तो फिर कौन सी सब बुरी ताकत हमें हिला पाएगी। दादा आप अस्वस्थ हैं और 4 तारीख को शहीद सुनील महतो का शहादत दिवस है, तो क्या किस प्रकार का कार्यक्रम होगा? उस दिन हमको पूर्ण विश्वास है उनकी आत्मा हमारे भीतर होगी, हम किसी को नहीं बख्शेंगे उस दिन। कॉर्पोरेट, उद्योगपति, भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी IAS IPS उस दिन किसी को बख्शने वाले नहीं है। चाहे हमें सुनील महतो के तर्ज पर शहादत क्यों न नसीब हो, उस दिन नहीं बख्शे जाएंगे कोई। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आया कि आप अपने बोला भाषणों के माध्यम से कि किसी सांसद के पास से नाव पानी वाला जहाज शायद खरीदने वाले, इस प्रकार से बोले। हाँ, इसका मतलब विधायक क्या के तो पास है, एक विधायक जी हैं, बहुत जल्द उसको खुलासा करेंगे जब हमारे पास पूर्ण डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। और उनके पास एक बहुत ही महंगा शिप उन्होंने खरीदा है फिलहाल। जनता यहाँ भूख से मर रही है, जनता यहाँ बेरोजगारी से तंग आ चुकी है, और आप अगर इतना ऐसो मौज का आराम का जीवन यापन करेंगे तो ये कतई लोकतंत्र भारत की तस्वीर नहीं हो सकती। दादा, JB केसेस के चुनाव के मुद्दे क्या क्या? हमारे मुद्दे विस्थापन, हमारे मुद्दे पलायन, हमारे मुद्दे खतियान, हमारे मुद्दे एक मानव के संपत्ति की सुरक्षा, उसके सम्मान की सुरक्षा, ये हमारे मुद्दे रहेंगे। हमारे मुद्दे सामाजिक न्याय पर आधारित होगा कि अगर एक गांव में एक व्यक्ति के पास 1000 गाड़ी नहीं होगा, उस गांव में 1000 व्यक्ति के पास एक एक गाड़ी होगा, ये सामाजिक न्याय है। मैनिफेस्टो क्या रहेगा दादा? देखिए, अब मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है और निश्चय जब तैयार होगा हम आप लोग के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दादा, आपने बोला कि आप हमें संसद के इलेक्शन में जिताइए तो हम जो है संसद में जाके अपने आवाज को रखेंगे, तो बीजेपी जो अभी खुद विपक्ष में कांग्रेस वगैरह का आवाज नहीं सुनती है, आपको लगता है कि आप जीत के अगर सदन में जाएंगे तो उससे कुछ प्रभाव ज्यादा कुछ डाल पाएंगे? देखिए, प्रभाव बिल्कुल रहेगा। अगर आप में वाक्य शैली रहेगी, आप में निर्भीकता और निडरता रहेगी, तो निश्चय ही प्रभाव रहेगा, सदन में भी रहेगा और कोयला के खदानों में भी हमारा प्रभाव रहेगा। और कौन जानता है, अभी चुनाव हुआ नहीं, आप कैसे तय कर सकते हैं कि किनकी सरकार बनेगी? अगर कोई तीसरा फ्रंट आके सरकार बनाती है तो आप कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए अभी कयास नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, हम लोग अपने मुद्दों पर, अपने वचनों पर कायम रहेंगे। अगर गीता कोड़ा देखा जाए तो कांग्रेस से बीजेपी में जाते हैं और टिकट भी मिलता है। देखिए, वो अपना, मैंने तो तमाम नेताओं को कहा ही, उनका अपना निजी स्वार्थ है, कहीं ना कहीं उनके पति भी राजनीतिक दौर में रहें, वे भी रहें, तो अगर बाय द वे उनको अगर टिकट मिलने की संभावना नहीं थी तो सेवा भाव में आपको टिकट की क्या जरूरत थी? आप तो ऐसे भी सेवा कर सकते थे। लेकिन वो उनकी अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं हैं, और जाहिर सी बात है वहाँ जो सीटों का फॉर्मूला है उस अनुसार कांग्रेस के लिए शायद फिट नहीं बैठ रहा था, तो वो अपनी सीट को बचाने के लिए। मतलब है कि आपकी जो JB केसेस में जो कैंडिडेट है, मान लीजिए जो भी कैंडिडेट, अगर आप उनको टिकट नहीं देते हैं वो भी दूसरे पार्टी में चल जाएंगे, तो स्वागत है, बिल्कुल जाने चाहिए, अगर उनको जाने की इच्छा है तो चले जाएं। लेकिन हाँ, हम लोग इसलिए आए हैं राजनीति में कि छात्रों पर चली लाठियों को स्मरण रखें, जो पीड़ित लोग सताए गए हैं उसको स्मरण रखें। हम लोग इसलिए राजनीति में आए हैं, सत्ता की चाशनी के लिए हम लोग राजनीति में नहीं आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।